हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो टॉपिक है वो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। मुझे लगा मुझे सभी से शेयर करना चाहिए। इस प्रॉब्लम क्या है? ये है पार्टनर लोन से रिलेटेड। अगर पार्टनर लोन जो है मीन्स लोन किसी पार्टनर से फर्म ने ले रखा है, ये उस लोन की हम बात कर रहे हैं जो हमारी लायबिलिटी साइड होता है। यानी जो लायबिलिटी साइड हमारे पास है पार्टनर्स लोन। मान लीजिए कोई पार्टनर लोन है, हमने 1 लाख रुपया पार्टनर को, ये हमारी लायबिलिटी है, हमने पार्टनर को देना है। बट पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस हो तो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल हो तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब है उसकी कैपिटल जो है वो नेगेटिव में है। हमने ये पैसा पार्टनर को देना है और ये पैसा पार्टनर से लेना है, तो इसको हम किस तरह से ट्रीट करें, ये एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख, मनोज कैपिटल अमाउंट रुपीज क्रेडिट। अब क्रेडिट कैपिटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। मीन्स केस वन में आप क्या करेंगे, आप मनोज लोन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और टू बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 1 लाख रुपए से। ठीक है। आपको ये याद होगा कि इसी को आप कहाँ करते थे? आप करते थे लोन अकाउंट में। आप एक लोन अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर मैंने मनोज का एक लोन अकाउंट बनाया जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे 1 लाख रुपया और इसको कर देंगे टू बैंक। ठीक है, 1 लाख रुपया ये अकाउंट था मनोज लोन अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट केस था। इस तरह से आप बैलेंस जो है, कुछ नहीं बचेगा, हमारा सारा रीपे हो चुका है। ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में कहता है हमें लोन फ्रॉम मनोज ए पार्टनर 1 लाख था, बट यहां पर जो कैपिटल है पार्टनर की वो डेबिट बैलेंस है 70,000 रुपीज। तो अब उस पार्टनर की कैपिटल के अगेंस्ट हम लोन को एडजस्ट करेंगे। यानी हमने उसे 1 लाख रुपया तो है देना और 70,000 है लेना। अल्टीमेटली अगर हमने 1 लाख रुपया उसे देना हो और 70,000 रुपये उसे लेना हो, तो हम अल्टीमेटली क्या करें? 30,000 रुपये उसे और दे देते हैं, तो टोटल 1 लाख हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास केस टू में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखिए, केस टू में हम जर्नल एंट्री क्या करें? मनोज का लोन है तो हम मनोज जो लोन है उस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हमने 1 लाख रुपए का लोन जो है वो पे करना था। बट मनोज मनोज की जो कैपिटल है वो 70,000 है। और कैसी कैपिटल है? हाँ जी, डेबिट कैपिटल है, डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। तो हमने 70,000 से उसे क्रेडिट कर दिया और जो पैसा था, डिफरेंस था, हम उसको 30,000 रुपये कैश पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। तो अकाउंट में अगर करेंगे तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, अगर यही चीज जो हम लोन अकाउंट में करें तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? हम बना रहे हैं नोज लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बैलेंस ब्रो डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रो डाउन, जो कि 1 लाख रुपया हमारे पास बैलेंस था। तो हम टू कर देते हैं मनोज कैपिटल, जो कि 70,000 रुपये है, और उसे बाकी का जो बैलेंस हम पे कर देते हैं बैंक या जो कैश होगा उससे 30,000 रुपये। इस तरह से हमने लोन का सेटलमेंट कर दिया है। ये हमारा लोन का सेटलमेंट इस तरह से हम करेंगे। आई होप समझ आया होगा। अब थर्ड केस। अब थर्ड केस में क्या है? अब जो लोन है जो मनोज से हमने ले रखा है वो है 1 लाख रुपए और मनोज की कैपिटल डेबिट बैलेंस 1,25,000 है। इसका मतलब ये हुआ हमने 1 लाख रुपए तो उसे देना है
और 1,25,000 उससे लेना है। अल्टीमेटली 25,000 उससे हम ले लेते हैं, तो बैंक बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करें, हम जर्नल एंट्री क्या करें। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं मनोज लोन अकाउंट डेबिट, जो कि है 1,00,000 रुपए। तो उसकी जो कैपिटल है, मनोज कैपिटल, हम कर लेते हैं 1,25,000 रुपए। हमने क्रेडिट कर दिया। जो 25,000 रुपए डिफरेंस था उससे हम मंगवा लेंगे मनोज से, तो हम कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। इस तरह से हम ये मंगवाएंगे। मैं इसी ऊपर बता देता हूं। देखिए, ये बैलेंस तो था हमारे पास 1,00,000 रुपए। अब यहां पर हमने कैसे किया है, इसको समझिए। अब हमने यहां पर क्या किया, हम कर देंगे टू मनोज कैपिटल अकाउंट, कितने से, यहां 1,00,000 रुपए से। ठीक है, जो पैसे मंगवाएंगे उसके लिए अलग से जर्नल एंट्री है, हमने यहां पर ये कर रखी है, तो इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में ही शो होगा। ये जो जर्नल एंट्री का ये पार्ट है, ये कैपिटल अकाउंट में शो होगा, ये लोन अकाउंट में शो नहीं होगा। इस तरह से जो पार्टनर्स लोन है उसको हम ट्रीट करेंगे। आगे हम देखते हैं। इसके साथ में कुछ दो छोटे टॉपिक्स और बताना चाहता हूं और एक बड़ा क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आप कुछ साल पहले देखें तो जो बुक्स हैं उनमें बैंक ओवरड्राफ्ट को सेटल किया जाता था, किसके अगेंस्ट, बैंक अकाउंट में। बट अब से कुछ साल पहले से, यानी सिचुएशन चेंज हुआ और इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था डिसोल्यूशन के टाइम में थोड़ा चेंज हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट जब आप अपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉल करते हो, अपने बैलेंसिंग फिगर से ज्यादा अमाउंट जब विड्रॉल करते हो, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। एक तरह से ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है, और ये हमारी लायबिलिटी है। और जिस तरह बाकी लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। आगे एक और टर्म है छोटी सी, वो है बिल रिसीवेबल। तो इन दोनों ही टर्म को हम समझते हैं इस क्वेश्चन से, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन से ही बिल रिसीवेबल, जो थर्ड टर्म है, बिल रिसीवेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन दोनों को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को हमेशा की तरह हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, A, B and C are partners sharing profit losses in the ratio 2:2:1. They agreed to dissolve the firm. The balance sheet of the firm as at date was as follows. लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया, जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स बिल रिसीवेबल दिया गया, और बी इज वाइफ लोन। पार्टनर बी है, बी की वाइफ जो है हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कैपिटल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे लिए एसेट नहीं है, ये लॉस है एक तरह से। और सीज कैपिटल, ये सी जो है पार्टनर का, जो सी पार्टनर है उसकी कैपिटल डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, एसेट रिलाइज एज फॉलोस। एसेट को रिलाइज करने से पहले हम क्या करें, सभी एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हम इन सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए ट्रांसफर करेंगे तो क्या रहेगा, सबसे पहले हम कर लेते हैं टू डेटर्स, जो कि हमें 40,000 दिए गए हैं क्वेश्चन में। उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, टू स्टॉक, स्टॉक हमें 50,000 दिया गया है। फर्नीचर, फर्नीचर हमें दिया गया है
₹2000। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर हमें ₹8000 का दिया गया है। उसके बाद फिक्स एसेट्स 41,000। और लास्ट में प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि 1000 था। ठीक है, तो हमने ये एसेट्स ट्रांसफर कर ली, ये हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और ये तो कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम ट्रांसफर नहीं होती। अब उसके बाद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बीज वाइफ लोन, हम ये भी ट्रांसफर करेंगे, कर लेते हैं। कहाँ पर? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि है 4000। और उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल और बीज वाइफ लोन। क्रेडिटर्स जो कि 30,000 क्वेश्चन में दिया गया है, और बिल्स पेबल जो कि 6000 है, और बीज वाइफ लोन जो कि 10,000 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। एसेट लाइज एज फॉलोज: स्टॉक 32,000, फिक्स एसेट्स 45,000 एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। फुल अमाउंट रिसीव हो गई है डेटर्स से। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट जो हम करते होते हैं, बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज में हमें क्या क्या रियलाइज हुआ है? सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक जो है हमारा कितने में हुआ है? 32,000। स्टॉक 32,000। उसके बाद फिक्स एसेट, फिक्स एसेट 45,000। और डेटर्स, डेटर्स फुल, डेटर्स 40,000 के थे। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है? टोटल कर लेते हैं 1,17,000 ये हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमने पॉइंट कर लिया क्लियर। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1600 एंड आल्सो एग्री टू टेक पेमेंट दी बिल्स पेबल। जो ए है उसने बिल्स पेबल के लिए एग्री हो गया। अब यहां पर ये याद रखिएगा, कोई एसेट के बदले में लायबिलिटी नहीं गई है। एक लायबिलिटी एसेट ने पार्टनर ने ले ली है, और एक एसेट भी पार्टनर ने ले ली है। ठीक है, इस तरह से हमारे एक एसेट भी पार्टनर ने ले ली है और लायबिलिटी भी पार्टनर ने ले ली है। जब कोई पार्टनर एसेट लेता है तो हम क्रेडिट साइड में करते हैं एस कैपिटल अकाउंट, जो कि 1600 में ले ली थी। और दूसरा हम कर लेते हैं एस कैपिटल अकाउंट, इसने बिल्स पेबल लिए थे, जो बिल्स पेबल थे हमारे 6000 के थे। यहां पर बिल्स पेबल नजर भी आ रहा होगा आपको। आगे, आगे हम करते हैं बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। बी अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हो गया। उसने कोई एसेट नहीं लिए इसके बदले में। ठीक है, तो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, करते हैं वाइफ लोन। वाइफ लोन कितना था? उसका 10,000 का था। 10,000 वाइफ लोन लेने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, आगे हमारे पास, आगे देखिए क्या कहता है। देर वॉज अनरिकॉर्डेड एसेट, हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 रुपए की, विच वॉज टेकन ओवर बाय सी एट 7,000। हमें 7,000, अब देखो ये अनरिकॉर्डेड थी तो इसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसी को हम जो 7,000 आए हैं हमारे पास उसे लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट किसने ले ली है? सी ने ले ली, तो बाय सीज कैपिटल हमने कर दिया अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट है सिर्फ, तो ये 7,000 में उसने ले ली है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। ए बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 was received from customer मोहन।
कोई मोहन नाम से कस्टमर था, उससे हमने बिल लिया था 5,000 रुपए का। अब इसको ये बात समझने वाली है। एंड द बिल वाज फ्रॉम द बैंक। मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एट एंड 60 पैसा पर रुपीज हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अब देखिए, समझते हैं इस बात को। कोई एक हमारे पास बिल रिसीवल लेना था, जिसकी कीमत हमारे पास कितनी थी, हमें क्वेश्चन में दिया गया 5,000। ये हमारे लिए क्या था, बिल रिसीवल था। ये पर्सन था मोहन। मोहन से हमने बिल रिसीवल लेना था, और मोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और 60 पैसा उसकी स्टेट से रिसीव हो सकता है। यानी इस 5,000 में से 5,000 का 60% ले लें तो ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, 5,000 का 60% ले लें तो 3,000 रुपये हमारा रिकवर हो जाएगा। 3,000 रिकवर हो जाएगा, और बाकी 2,000 क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी आपको। तो हम 3,000 लिख देंगे कि हमारे पास 3,000 रिकवर हो गया है बैंक से। तो यहां पर हम लिख देते हैं बाय बैंक। क्या है ये, बिल रिसीवल डिसओनर जो हुआ है उसका है कितना, 3,000 रुपये। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ आई है। अब देखिए, जब कोई बिल डिसओनर होता है, हमने यहां पर पहले लिख दिया कि हमें यहां पर 3,000 रुपये जो है रिसीव हुए हैं। अगर हमारा जो बिल है डिसऑनर हो गया और इंसॉल्वेंट होने पर उसके 3,000 हमें रिसीव हुए। बट हमें एक्चुअल में पे कितना करना है, क्या हमें कुछ पे भी करना है? यस, हमें यहाँ बैंक को पे करना है, बैंक को पूरा पे करना है। देखिए होता क्या है, हमने यहाँ पर एक बिल है जो लिया और डिस्काउंटेड करवा रखा है। याद रखिएगा, हमने एक बिल लिया जो यहाँ पर क्या करवा रखा है, डिस्काउंटेड करवा रखा है। जब आप बिल डिस्काउंटेड करवाते हैं बैंक से तो होता क्या है, आपको शायद याद भी होगा, अगर नहीं याद में तो थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये कोई पर्सन था, मोहन। मोहन से आपके पास बिल आया। अब आप रोएंगे और आप बैंक के पास लेकर जाते हैं। मोहन ने आपसे को 5,000 रुपये देने थे। ये 5,000 रुपये, अब आपके पास एक बिल रिसीवल आया। उस बिल रिसीवल को लेकर आप बैंक के पास चले गए और आपने इसको करवा लिया डिस्काउंट। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आप मोहन से पैसा लेंगे और बैंक को पैसा दे देंगे। बट अब क्योंकि मोहन इंसॉल्वेंट हो गया है तो बैंक को तो पूरा 5,000 पे करना ही करना है। बट मोहन से आपको मिले हैं 3,000 रुपये, 2,000 एक्स्ट्रा आपने पे किए हैं। ये 5,000, मैं इसको 2,000 को छोड़ देता हूं एक बार, क्योंकि ये लॉस हो ही गया अल्टीमेटली। तो आपने 5,000 क्या हो गया, अपने बैंक को दिए। तो यहां पर इसको भी यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं रेड पेन से ही कर देता हूं, टू बैंक। ठीक है, ये जो डिसऑनर हुआ था बिल, उसके लिए कितना, 5,000 रुपये। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो उसके बाद हम क्या करें, हमने कुछ और चीजें अभी पे नहीं की है। जिस तरह से हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का 4,000 रुपया पे नहीं किया है, तो इसको भी पे कर देते हैं टू बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी हमारे पास 4,000 रुपये है, ये हमने पे नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ रह जाता है, देख लेते हैं। आगे देखिए, क्रेडिटर वर पेड एट डिस्काउंट, क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,500। हमारे पास क्रेडिटर 30,000 थे, 1,500 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो हमने क्रेडिटर को अब सिर्फ 28,000 रुपये देने हैं। क्रेडिटर को हम पे कर देते हैं 28,500 रुपये। ठीक है, उसके अलावा कुछ रह गया है, मेरे ख्याल से कोई आइटम ऐसी नहीं है जो रह गई हो। ठीक है, हमने सभी आइटम को अच्छे से चेक कर लिया है। तो आगे हम क्या करें, सिर्फ बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालने के लिए हम सभी दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। टोटल करें तो हमारे पास डेबिट साइड का जो टोटल है वो आता है 1,95,500 रुपये। 1,95,500 रुपये। अब दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे, 16,900 रुपये हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है
और ये इस तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल में। किस रेशो में? उनका जो रेशो था 2:2:1, इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितना हो जाता है हमारे पास? 338067606760, इस तरह से हमने कर दिया। अब क्योंकि आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड में कोई पार्टनर का लोन नहीं था, उसकी वाइफ का लोन था, वो हमने पे कर दिया। पार्टनर का लोन नहीं था तो हम सीधा ही क्या बना ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम ए की कैपिटल में 70,000 और 70,000 और सी की कैपिटल में 8,000 किस साइड, डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे ये वाली अमाउंट। तो देखते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हमने किया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना यहाँ पर 70,000 रुपये, यहाँ पर भी 70,000 रुपये और यहाँ पर टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर देंगे कितना, 8,000 रुपये। अब जो लॉस हुआ था रियलाइजेशन का वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। रियलाइजेशन मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट लिख रहा हूँ। 6,760 रुपये, 6,760 रुपये, 3,380 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए पार्टनर ने जो जो लिया था, देखिए 1,600 रुपये का जो ए की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, सी की कैपिटल में 7,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम ये भी ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन से टू रियलाइजेशन। ए की कैपिटल में हम 1,600 रुपये और सी की कैपिटल में हम कर देते हैं 7,000 रुपये। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद क्या करें, देखिए अब कुछ आइटम ऐसी थी, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस बैलेंस था ये ट्रांसफ़र कर देते हैं 40,000 किस रेशियो में, 2:2:1 में। ये लॉस है क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं होते, ये सेल नहीं होते, तो पार्टनर्स को बियर करने होते हैं। तो 2 कर देते हैं हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 40,000 को हमने 16,000 और 8,000 में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पार्टनर्स ने लायबिलिटी भी बियर की थी, जैसे ए और बी की बात करें। ए ने 6,000 की जो लायबिलिटी बिल्स पेबल बियर किया था और बी ने उसकी वाइफ का लोन बियर किया था, ये भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय रियलाइजेशन, जो हमारे पास, मैं सिर्फ रियलाइजेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर 6,000 का ए ने और 10,000 बी ने। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोई भी आइटम नहीं रहती है तो हम क्या करें, हम टोटल कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास ए का जो टोटल है यहाँ 76,000 हो जाता है। यहाँ पर कम है तो यहाँ 76,000 जो है उसमें से लेस करें, 51,640 हमसे पे करेंगे टू बैंक, ये फाइनल पेमेंट रहेगी। इस तरफ यहाँ पर 80,000 आ जाता है। इस 80,000 में से हम वैल्यू लेस करें तो यहाँ 57,240 आ जाता है। बट हमारे पास क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, 26,380 रुपये, और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये सारा का सारा पैसे 26,380 रुपये ये लेकर आएगा। तो कर लेते हैं बाय बैंक। तो ये क्या करेगा, ब्रॉट करेगा, ब्रॉट इन करेगा। ठीक है। इस तरह से पैसे लाए जाएंगे। तो आखिर में हम क्या बना लेते हैं, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे पास कुछ बैलेंस था। नहीं, हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था। हम सीधा जो 1,17,000 ये हमारे पास पैसे आए हैं और हमने 3,000 रुपये हमारे रिकवरी के रिसीव हुए हैं और इसके अलावा हमने पार्टनर से लिए हैं, वो लिख देते हैं सीधा ही। तो टू रियलाइजेशन 1,17,000 रुपये हमने एसेट सेल की हैं। टू रियलाइजेशन हमने 3,000 रुपये हमारे बिल रिसीवेबल रिकवरी हुई थी और सीज कैपिटल 26,380 रुपये हमें आए थे। हमने पे क्या क्या किया था, तो बाय देते हैं, हम पे क्या क्या किया था,
5,000 रुपये और 4,000 रुपये और 28,500 रुपये। तो ये सभी रियलाइजेशन से हुआ था। आप एक ही टर्म में भी लिख सकते हो इसको, तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। रियलाइजेशन 5,000 रुपये बाय रियलाइजेशन 4,000 रुपये और बाय रियलाइजेशन 28,500 रुपये। और क्या करना है, लास्ट में आपने पेमेंट करनी है दोनों ही पार्टनर, इन दोनों पार्टनर को पेमेंट करनी है। तो आप पेमेंट कर देते हैं। तो बाय क्या है, एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास 51,640, 51,640 और यहाँ हो जाता है 57,240, 57,240। टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, बराबर आना चाहिए। जो टोटल है 1,40,380 आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड हिट द लाइक बटन। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।